कभी जातीय जनगणना की बात नहीं करते हैं। केंद्र में भी आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज ओबीसी महासभा के राजेश कुमार कुशवाहा जी आज आज़ाद समाज पार्टी से अपना नामांकन भर के आज हमारे सामने आए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में नामांकन करने के बाद इनसे जानते हैं क्या किन मुद्दे हैं और ग्रामीण विधानसभा जो कि एक बड़ी विधानसभा है उसमें अपना क्या दायित्व निभाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सर किस नज़रिए से इस बार का चुनाव होगा, क्योंकि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा पहले से बहुत बड़ी है और उसमें कद्दावर नेता पहले से आपकी समाज के एक रहे हैं, उनके बीच में और साथ ही साहब सिंह गुर्जर भी साथ में है, उनके बीच में अपने आप को कैसे स्थापित करें? देखिए, जो भी वर्तमान में जो कद्दावर नेता इन चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र से उतरे हुए हैं वो लगातार समाज के हक अधिकार की बात ना करते हुए केवल एक दूसरे की जातियों को टारगेट करने की बात करते हैं। जबकि मैं उनसे यही कहता हूं कि आप समाज के हक अधिकार की बात कब करेंगे, युवाओं के रोज़गार की बात आप कब करेंगे, वहां के किसान भाइयों के जो किसानों की जो फसल है वो फसल के सही दाम मिलना कब तय होंगे, किसानों के जो लगातार आप देख रहे हैं वर्षा नहीं होती है उसको लेकर के उन्हें अनुदान नहीं दिया जाता है, उसके लिए आप कब बात करेंगे। किसानों के साथ आप उनके घर में देखिए कि जो उनके ट्रैक्टर घर पर रखे हुए हैं साल भर वो किस्त भरते हैं, लेकिन साल में शायद 2 या 3 महीने उनका ट्रैक्टर चलता है, 9-10 महीने वो लगातार किस्त अपने घर से भरते हैं। उस ट्रैक्टर से वो व्यापार कब करेंगे? ये सब काम मैं करके उनको दूंगा, उनका व्यापार मैं उनको दूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में उनको रोज़गार मैं उनको दे के दूंगा। इसके अलावा चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या पानी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे अगले 5 साल के अंदर ख़त्म करते हुए इसको इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आदर्श विधानसभा बना करके मैं दूंगा, ऐसा मैं आज वादा करता हूँ। सर जैसे कि ओबीसी महासभा में पिछले 5 साल से आप लगातार निरंतर काम करते आ रहे हैं, ओबीसी महासभा का काफ़ी ज़्यादा इस समय हल्ला भी है, क्या ओबीसी महासभा का और कितने समाज का वोट आप ले पाएंगे? लगातार ओबीसी महासभा पिछले 4 साल से, और मैं अपनी बात करूं पिछले 5 साल से मैं लगातार ओबीसी वर्ग को लेकर के काम कर रहा हूं। पिछले 2 साल से मैं अपने दलित भाइयों के साथ भाईचारा बना करके हम लोगों ने काम किया, तो पूरा ओबीसी वर्ग, पूरा दलित वर्ग इस समय मेरे साथ खड़ा हुआ है। उन्हीं के कहने पर ही मैंने ग्रामीण विधानसभा को चुना है और मैं उसमें उतर रहा हूं उनके आशीर्वाद के साथ, उनके विश्वास के साथ। सर इसमें साहब सिंह गुर्जर और नारायण सिंह इनके लिए क्या कहना चाहिए? सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक है और मैं भी लोकतांत्रिक और संविधान का समर्थक हूँ, विश्वास करता हूँ संविधान में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी विधायक जो भी इस वर्तमान में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, केवल एक ही मेरा उनसे उद्देश्य है कि वो जाति की बात ना करें, जमात की बात करें। हमारा मुद्दा जातिगत जनगणना का भी है, इसको लेकर के चाहे वो भारत सिंह कुशवाहा हो, चाहे वो दूसरे मंत्री विधायक हों, कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं करते हैं। केंद्र में भी आप बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आप बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, लेकिन लगातार ओबीसी वर्ग का आरक्षण उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लगातार वो जातिगत जनगणना से पीछे भाग रहे हैं। जब तक हमारी जातिगत जनगणना नहीं होगी हमारे वर्गों को हक अधिकार नहीं मिलेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए हैं लुभाने के लिए, उन वायदों को आप कैसे पूरा करेंगे? क्या जनता अभी मैंने कुछ समय पहले देखा राहुल गांधी बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं कि हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, ओबीसी की जातिगत जनगणना करेंगे। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप इतने ही ओबीसी हितैषी हैं तो आपकी राजस्थान में सरकार है, एक बार वहां पहले देकर दिखा दीजिए, वहां आप जातिगत जनगणना करा दीजिए, वहां ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए, तो मैं मानूंगा कि आप ओबीसी समर्थक हैं, नहीं तो आप ओबीसी विरोधी हैं। सर जैसे आप भी ओबीसी महासभा के पदाधिकारी हैं, ओबीसी महासभा कोई पार्टी बेस नहीं है, लेकिन आपने क्यों ऐसा मन बनाया कि मुझे भी चुनाव लड़ना? पिछले 4 साल लगातार जिस तरह से हमने ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी वर्ग को लेकर के काम किया, उनके हक अधिकार दिलाने को लेकर के हमने काम किया, लेकिन लगातार सरकारें हमारी अनदेखी कर रही हैं। इसका दूसरा रास्ता बाबा साहब कह के गए हैं कि जहां हम सत्ता परिवर्तन करने में या हम सत्ता से अपने अधिकार लेने में कहीं पीछे हो रहे हैं, तो दूसरा उपाय यही बनता है कि हमें सत्ता में कूद जाना चाहिए, जहां सदन में पहुंचकर आप अपने अधिकार ले सकते हैं। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना है कि हम सदन में पहुंच के अपने वर्ग, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए हम हक अधिकार ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बीएमपीसी न्यूज़ से एक बार हमारे साथ में ओबीसी महासभा के राजेश कुमार कुशवाहा जी आज़ाद समाज पार्टी से इस बार नामांकन भरा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए।